नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सैवरगन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, जिसका इशू 31 अगस्त 2020 से 4 सितंबर 2020 तक खुला रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि इस गोल्ड बॉन्ड के बारे में आप पूरी डिटेल जान सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन, आप देख रहे हैं निवेश और बचत। साथियों, सोना खरीदना किसे पसंद नहीं है। आज के टाइम में हर व्यक्ति सोना खरीदना चाहता है, चाहे वह किसी भी भाव में मिले। चाहे जेवर के लिए सोना हो, चाहे दीपावली के समय पर सोना खरीदना हो, चाहे आप निवेश के लिए सोना खरीदते हैं। हर व्यक्ति आज सोना खरीदना चाहता है, पर सोना खरीदना हमें इस तरह चाहिए कि उसमें हमें फ़ायदा भी मिले। भारत में आज भी लोग सोने को हम लोग फिजिकल रूप में निवेश करना पसंद करते हैं, उसको डिजिटल रूप में निवेश करना पसंद नहीं करते। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि फ़िजिकल रूप से गोल्ड ख़रीदने में क्या नुकसान है और डिजिटल रूप में गोल्ड ख़रीदने में हमें क्या फ़ायदे हैं। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप पूरी डिटेल में समझ सकें कि गोल्ड बॉन्ड ख़रीदने के हमें कितने बेहतरीन फ़ायदे हैं और आगे फ्यूचर में हमें किस तरह के रिटर्न मिलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होते क्या हैं। ये आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। आरबीआई द्वारा जारी किए गए गोल्ड बॉन्ड होते हैं। इसे आरबीआई जारी करता है, तो इसका मतलब ये सरकारी बॉन्ड है। आपका जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास में रहेगा। पहली तो यह है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ रहेगा। जैसा कि आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आपकी जेब में एक 500 रुपये का नोट है, उस 500 रुपये का नोट अगर आपकी जेब में है तो आप उस 500 रुपये के नोट के मालिक हैं। और अगर आप उस 500 रुपये के नोट को बैंक में जमा करा करके आते हैं, अगर आप उस 500 के नोट को बैंक में जमा करा के आते हैं, तो अब वो 500 रुपये आपके बैंक में जमा होने के बाद आपकी पासबुक में एंट्री हो जाएगी, तो वो डिजिटल रूप धारण कर लेंगे, तो वो डिजिटल हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपका जो गोल्ड बॉन्ड है वो भी आपको डिजिटल रूप में मिलेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको निवेश करने के और क्या फ़ायदे हैं, इस वीडियो में बेसिक डिटेल सबसे पहले हम इसकी जानते हैं। बेसिक डिटेल में हम ये जानते हैं कि 31 अगस्त 2020 को ये गोल्ड बॉन्ड स्टार्ट होंगे। इसका ये छठा इशू आ रहा है। इसका गोल्ड बॉन्ड का ये छठा इशू है। उससे पहले 5 इशू आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और ये छठा इशू 4 सितंबर को बंद हो जाएगा। इसकी जो रेट है वो 5,067 रुपये प्रति ग्राम है। इसमें 50 रुपये का डिस्काउंट भी है। ये डिस्काउंट उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा, उन्हीं खरीदारों को मिलेगा जो ऑनलाइन ख़रीदारी करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन ख़रीदारी नहीं आ रही है तो स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके ऑनलाइन ख़रीद कर सकते हैं डीमैट के ज़रिए। अब हम जानते हैं कि सरकार ये गोल्ड बॉन्ड क्यों लेकर के आती है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार के पास में इंपोर्ट सरकार कम करना चाहती है। जब हम भारत की बात करें तो आरबीआई के पास में इस समय पर 653 टन गोल्ड है। और भारत के अगर हाउस की बात करें, जो आपके और हमारे घरों में जो गोल्ड है वो करीबन 25,000 टन गोल्ड है, जो पूरे भारत के अंदर पहले नंबर पर है। पूरी दुनिया के अंदर पहले नंबर पर भारत आता है अगर हम गोल्ड की बात करें। और अगर आरबीआई की बात करें तो 10वें नंबर पर पूरी दुनिया में भारत के पास में गोल्ड है। तो सरकार ये चाहती है कि हमारे पास फिजिकल रूप से गोल्ड नहीं रहे और वो डिजिटल रूप में गोल्ड रहे, ताकि सरकार का जो इम्पोर्ट है, जो सरकार बाहर से ख़रीदती है, वो कम से कम हो सके। इसलिए डिजिटल रूप में गोल्ड बेचा जा रहा है। अब आप ये देखिए कि इसके हमें क्या फ़ायदे हैं, भाई अंतर क्या है। सबसे बड़ी बात है कि फ़िजिकल गोल्ड ख़रीदने में क्या नुकसान है और गोल्ड बॉन्ड ख़रीदने में हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि हम जब गोल्ड परचेज़ करते हैं तो हमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं फ़िजिकल गोल्ड में। आपको बताया इसमें मेकिंग चार्जेस लगभग 200, 300, 400 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से हमसे सुनार ले लेता है। पर आप अगर गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई भी मेकिंग चार्ज नहीं लेना और आपको बिल्कुल प्योर गोल्ड मिलेगा। सेलिंग के टाइम पर आपको जब सेलिंग करते हैं तो भी सुनार आपको उसमें से कुछ खोट काट करके पैसे देता है, पूरे पैसे कभी नहीं देता है। इसमें आपको पूरे पैसे मिलेंगे क्योंकि आपके वो डिजिटल रूप में गोल्ड है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको सेफ्टी का कोई इशू नहीं है। आपका क्योंकि डिजिटल रूप में आपके डीमैट अकाउंट में गोल्ड रहेगा, कहीं कोई चोरी होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई चोरी नहीं होगी। जबकि आपको हमेशा अपने घर में जो सोना पड़ा रहता है उसमें चोरी की गुंजाइश रहती है कि कहीं चोरी ना हो जाए। लॉकर में रखेंगे तो बैंक में लॉकर चार्जेस भी लेता है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई
टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि ये फिजिकल रूप से गोल्ड नहीं है, डिजिटल रूप से गोल्ड है। प्योरिटी की आपको कोई टेंशन नहीं है, प्योरिटी आपका गोल्ड बिल्कुल इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, तो आपको इसमें प्योरिटी की कोई टेंशन नहीं रहेगी। जबकि आप फिजिकल रूप से लेंगे तो हमेशा एक प्रश्न चिन्ह बना रहता है कि वो क्या गोल्ड आपका ओरिजिनल है या आपका गोल्ड में कोई मिलावट की गई है। अगर हम लोन की बात करें, आजकल बहुत से लोग गोल्ड के ऊपर लोन भी लेते हैं, तो आपको लोन दोनों में ही मिल जाता है। आपको अगर फिजिकल रूप से आपके पास गोल्ड है तो भी आपको लोन मिल जाएगा, और अगर आपके पास में बॉन्ड है तो भी आपको उस पर लोन मिल जाएगा। एग्जिट आप कभी भी खरीद कर कभी भी आप बेच सकते हैं, परंतु इसमें एक गोल्ड बॉन्ड में आपको 5 साल का और 8 साल का मैच्योरिटी पीरियड रहता है। आप 8 साल तक आपका मैच्योरिटी रहेगा, और आपको बेचना है तो कम से कम आपको 5 साल रुकना पड़ेगा। इसका रिडम्पशन 5 साल पहले नहीं हो सकता है। अगर हम स्टोरेज चार्जेस की बात करें, आप सेफ्टी के लिए लॉकर खरीदते हैं या फिर आप बैंक में लॉकर किराए पे लेते हैं, तो भी 1500-2000 रुपये महीने का वो साल का किराया आपका लगता है। जबकि गोल्ड बॉन्ड की बात करें, हमें किसी प्रकार का कोई किराया नहीं लगता है। उसके बाद बात करें हम इंटरेस्ट रिसीव। जब आप गोल्ड फिजिकल रूप से गोल्ड खरीदते हैं, कुछ जेवर वगैरह खरीदते हैं, आपको उस पर कोई भी ब्याज दे नहीं होता है। जबकि अगर गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको इसके ऊपर लगभग 2.5% ब्याज रिसीव होगा। हर साल 2.5% आपको ब्याज आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। टैक्स की बात करें तो जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, पर अगर आप मैच्योरिटी के ऊपर गोल्ड बॉन्ड बेचेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। इसके बाद बात करें कौन खरीद सकता है इसको इंडिविजुअल खरीद सकते हैं, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खरीद सकते हैं, कम से कम 1 ग्राम से लेकर के अधिकतम 4 किलो तक। ठीक है। इसके अलावा ट्रस्ट खरीद सकता है इसे 20 किलो तक, 1 ग्राम से लेकर के 20 किलो तक। आपको जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप खरीद सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको कम से कम 5 साल तक आपको होल्ड करने ही पड़ेंगे। 5 साल पहले आप उसे बेच नहीं सकते। 5 साल बाद इसको एक्सचेंज पर लिस्ट होने के बाद आप इसे रिडीम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका 2.5% ब्याज आपको मिलता ही रहेगा, या आपके अकाउंट में बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आता रहेगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी आपको कि आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश कीजिए। फिजिकल गोल्ड को आप छोड़िए, गए ज़माने फिजिकल गोल्ड के, आप फिजिकल गोल्ड की बजाय आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश कीजिए, क्योंकि यही सही चॉइस है। अगर आपको इस गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना है और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। एक दिन में आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी है तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इंश्योरेंस की पॉलिसी में भी आपकी मदद की जाएगी। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको बेहतरीन जानकारी मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।